दोस्तों, आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी एम्प्लीमेंट या प्लाव को खींचने पर प्रभाव डालते हैं। हल को खींचने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उनको खींचने में किन किन फैक्टर्स का प्रभाव होता है और कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हल के खिंचाव पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं। पहला है साइज ऑफ द प्लाऊ, प्लाऊ का साइज कैसा है। दूसरा डेप्थ ऑफ फरो। तीसरा है कंडीशन ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। चौथा है टाइप्स ऑफ सॉइल। पांचवा है वेट ऑफ द प्लाऊ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द प्लाऊ। उसके बाद है शार्पनेस ऑफ द शेयर, और फिर आता है शेप एंड साइज ऑफ मोल्ड बोर्ड। फिटिंग ऑफ द प्लाऊ आता है। इसके बाद फिटिंग उसकी कैसी है। स्पेशल अटैचमेंट विद द प्लाऊ नेक्स्ट फैक्टर है। हीचिंग ऑफ द प्लाऊ उसके बाद आता है। फिर आता है लेवल ऑफ द प्लाऊ एंड लेवल ऑफ द फार्मर्स फील्ड। अगर वो लेवल है तो थोड़ा कम खिंचाव या बल की आवश्यकता होती है। भूमि के दशा या कंडीशन ऑफ सॉइल पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम हल का आकार या साइज ऑफ द प्लाऊ के बारे में बात करेंगे। हल एक बार में जितना चौड़ा कोण काटता है उसे हल का आकार कहते हैं। हल के आकार का खिंचाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हल जितना अधिक चौड़ा कोण काटेगा, जाहिर है उतना ही उसको खींचने के लिए अधिक खिंचाव का या खिंचाव बल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर आकार के हल की अपेक्षा 15 सेंटीमीटर आकार वाले हल को खींचने के लिए अधिक खिंचाव बल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कोण की गहराई। जिस प्रकार कोण की चौड़ाई का हल के खिंचाव पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कोण की गहराई का खिंचाव पर प्रभाव पड़ता है। गहरी जुताई करने में अधिक खिंचाव की आवश्यकता होती है। उथली जुताई करने पे जाहिर है कम ड्राफ्ट प्रयोग होता है या कम खिंचाव बल का प्रयोग होता है। भूमि में नमी की दिशा। भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा का खिंचाव पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सूखे खेत में हल चलाने पर बैलों को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, तब भी पर्याप्त गहरी जुताई नहीं हो पाती। अधिक नमी की अवस्था में भी जुताई करने पर अधिक खिंचाव पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर चिपचिपाहट होती है। उससे मिट्टी हल के फार और पंखे पर चिपक जाती है, साथ ही हल गहरा जाता है। अतः खेत की उचित नमी की अवस्था पर जोतने पर ही खिंचाव कम पड़ता है। हमेशा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमें उचित नमी पे ही जुताई करनी चाहिए। इसलिए भूमि में सॉइल कंडीशन क्या है, उसकी कितने परसेंटेज नमी है, उसके अनुसार ही करना चाहिए। उचित नमी आने पे ही जुताई करेंगे तो आपको कम ताकत या कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि की नेक्स्ट फैक्टर है भूमि की किस्म अथवा मृदा गठन। हल्के गठन वाली बलुई भूमियों को जोतने पर बैलों पर कम खिंचाव पड़ता है। इसलिए बलुई या बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि में खेती करने पर हल्के या अपरिपक्व बैलों से कार्य हो जाता है। जबकि भारी भूमियों जैसे क्ले सॉइल है या लोम सॉइल है, काली मिट्टी है, इनमें जोतने में बैलों पे अधिक खिंचाव पड़ता है। इसलिए
बड़े व शक्तिशाली बैलों की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी में यूनिट ड्राफ्ट जो कांस्टेंट होता है, जो यूनिट ड्राफ्ट किसी भी मिट्टी जो लोकल मिट्टी है उसका कांस्टेंट होता है, जो फिक्स रहता है। तो ये बलुई मिट्टी में 0.2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तथा चिकनी मिट्टी में ये 0.3 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो ये यूनिट ड्राफ्ट से ही हम पहचान लेते हैं कहाँ पे किस सॉइल में हमें ज़्यादा जुताई करने में ज़्यादा ताकत लगेगी और किस सॉइल में जुताई करने में कम ताकत लगेगी। चौथा फैक्टर है हल्का भार। भारी हलों का खिंचाव अधिक तथा हल्के हलों का खिंचाव कम होता है। पंजाब विक्ट्री हल या टर्न रेस्ट प्लाऊ आदि हलों की अपेक्षा अधिक होता है। बैलों मतलब पंजाब विक्ट्री हल तथा टर्न रेस्ट प्लाऊ में हल्का भार ज़्यादा होता है, इसलिए खिंचाव भी ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि हल्के हलों में जो देसी प्लाऊ है उसमें कम शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ये हल्के भी होते हैं। बैलों के शक्ति एवं आकार के अनुसार ही हल्के या भारी हलों का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैक्टर में भी अगर वो कम हार्स पावर का है तो हल्के हलों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक हार्स पावर का है तो अधिक भारी हलों का प्रयोग कर सकते हैं। हल की चाल का भी प्रभाव पड़ता है ड्राफ्ट में। हल की चाल अधिक होने पर कम चाल की अपेक्षा अधिक खिंचाव पड़ता है। यदि बैलों को चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो खिंचाव 10 से 15% तक बढ़ जाता है। यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो खिंचाव बल में लगभग 36% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हल जितना अधिक तेज चलेगा खिंचाव भी उतना ही अधिक होगा या उतना अधिक बढ़ जाएगा। अब अगला इसका है कि शेयर अगर शार्प है तो थोड़ा कम खिंचाव लगता है। अगर शेयर ब्लंट हो गया है, यूज करते करते ब्लंट हो जाता है तो हमें उसको पैना करा लेना चाहिए, तो कंफर्टेबली कम ड्राफ्ट लगेगा। फरो स्लाइस काटने में कुल खिंचाव का आधा भाग खर्च होता है, अतः यदि फार की धार मोटी या कुंद होगी तो खिंचाव अधिक पड़ेगा। हल का फार जितना अधिक तेज होगा उतना ही अधिक सुगमता से मिट्टी काटेगा और हल को मिट्टी काटने के लिए कम खिंचाव लगाना पड़ेगा। परंतु रेतीली भूमि की अपेक्षा कम पैनी फार से भी काम चल जाता है। खरपतवार युक्त अथवा ठूंठ अधिक होने पर या नमी कम होने पर पैनी फार का उपयोग ही हमेशा सही रहता है। अब हम नेक्स्ट इसमें पंखे की आकृति एवं आकार का मोल्ड पर क्या प्रभाव होता है इस पर बात करेंगे। पंखे के आकृति एवं आकार का हल्के खिंचाव पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पंखा जितना आकार में बड़ा और आकृति में जितना अधिक मुड़ा होता है उतना ही अधिक खिंचाव लगाना पड़ता है। जैसे सॉड अथवा ब्रेकर पंखे की अपेक्षा स्टबल या सामान्य हलों वालों खींचने में अधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब बोल्ट का शेप कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है खिंचाव बल। तो स्टबल वाले में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि सॉड और ब्रेकर में बहुत कम लगाना पड़ता है। सॉड और ब्रेकर टाइप के मोल्ड अगर पंखा हाल में लगा है तो उसमें कम खिंचाव की आवश्यकता होती है। हल के भागों का प्रॉपर टाइट है और सही कसे हुए हैं तो कम खिंचाव बल लगाना पड़ेगा। अगर वो ढीले हैं तो ज़्यादा खिंचाव बल लगाना पड़ता है। इसलिए नट बोल्ट को चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है और प्रॉपर कसे हुए हैं, तो उनका बैलेंस भी सही बना रहता है हल्का, और खिंचाव भी कम लगाना पड़ता है। अगर ये कोई चीज़ ढीली है तो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विशेष भाग कोल्टर, जॉइंटर या कोई सहायक भाग
अगर आप उसमें लगा देते हैं तो हल्का खिंचाव बल बढ़ जाता है, और अगर उनको नहीं लगाते हैं तो हल्का खिंचाव थोड़ा सा कम रहता है। हल को बैलों के साथ जोड़ने की दशा पर भी खिंचाव बल डिपेंड करता है। हल के जोड़ने की दशा का हल के खिंचाव पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि बैल हल से दूर होंगे तो अधिक खिंचाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि अधिक लंबी रस्सी से जुड़े होने पर फल का हार अथवा हारिस के मध्य कोण अधिक होने पर कोण गहरा होने के कारण खिंचाव अधिक पड़ता है। और जितने बैल हल के निकट होंगे अथवा हल को ठीक ढंग से जोड़ा जाएगा, उतना ही हल पर कम खिंचाव लगेगा, क्योंकि इससे हल उचित तथा समान गहराई पर जाएगा। हिच का कोण छोटा होने पर हल उथला चलता है और बैलों को कम खिंचाव लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर भूमि हमारी समतल है तो हमें कम खिंचाव बल लगाना पड़ता है। भूमि अगर ऊंची नीची है तो हमें बहुत अधिक ज़्यादा ड्राफ्ट चाहिए। चढ़ाव प्रतिशत के अनुसार ही हमें ड्राफ्ट का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। असमतल भूमि में कहीं नमी अधिक होती है और कहीं बहुत अधिक कम। ऐसी दशा में जुताई करने पर बैलों को बहुत अधिक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है। जो खेत लगातार बोए जाते हैं, जिनमें हमेशा खेती की जाती है, उनमें अपेक्षाकृत कम ड्राफ्ट लगाना पड़ता है। और जो 2-1 साल छोड़ देते हैं, बुआई उनकी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे खेतों पे ज़्यादा हमें पावर चाहिए। बंजर भूमि में भी हमें अगर खेती करते हैं तो हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। इसलिए भूमि की दशा, उस समय कंडीशन कैसी है भूमि के, उस पर भी ड्राफ्ट निर्भर करता है। अगर उसकी कंडीशन, उसमें बार बार खेती हो रही, जुताई हो रही, तो हमें कम पावर की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसा नहीं है, बंजर भूमि पड़ी है, फिर खेती करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। ये हमें ड्राफ्ट या हल को खींचने में जो पावर लगती है, उस पर कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आपसे बात की। अब अगले वीडियो में हम आपको दूसरी खिंचाव का क्या महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।